अब देखिए मल्टीप्लाई देखते हैं। 1A को A से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी आपका 9A आ रहा है, यानी कि ये वाली तीनों डिजिट आपकी बिल्कुल सेम आ रही हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिनको उसी से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर वही आए। ठीक है, तो पहला नंबर तो होता है 0। ठीक, आंसर क्वेश्चन है हमारा कि A को A से मल्टीप्लाई करें और आंसर A ही आए। तो ऐसी कंडीशन सबसे पहले शुरू होती है 0 से। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 2 या 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, इसलिए हम 2 को नहीं ले सकते, 3 को भी नहीं ले सकते। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, लास्ट में 6 आ रहा है तो 4 को भी नहीं ले सकते। इसके बाद अगला नंबर आता है 5। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट में आ रहा है 5, तो 5 5 एंड 5। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36, यानी कि इसके लास्ट में भी आ रहा है 6। ठीक, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। 1 से 9 तक में केवल इतने ही नंबर ऐसे निकलते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा लास्ट में सेम नंबर आए। ठीक है, अब हम यहाँ से एक एक नंबर को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम 0 ले लेते हैं। एक ही जगह पर हमने 0 रख दिया और 0 से मल्टीप्लाई करा। आंसर हमारा आना चाहिए 9 और एक ही जगह पे आना चाहिए 0। तो बताइए 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और जबकि ये कह रहा है कि 90 आना चाहिए, इसका मतलब 0 से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। अब क्या करें, अब हम ले लेते हैं 1। तो एक ही जगह पर 1 लगाते हैं और 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 91। तो क्या हम 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 91 आएगा? नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। अब ले लेते हैं हम 5। 1 के आगे 5 लिखते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 95। तो बताइए 15 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें 95 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ले लेते हैं 6। 1 के आगे 6 लिखिए और 6 से ही मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 16 6 का कितना होता है 96, यानी कि 96 ही आना चाहिए। ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 आना चाहिए और 9 ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि आपका आंसर 96 आना चाहिए। तो 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर 96 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए 6। बताइए समझ में आई या नहीं यही बात? ठीक है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है। इसको देखिए, b को 3 से मल्टीप्लाई करें और आंसर b ही आ जाए, यानी कि यहाँ भी वही नंबर हो और यहाँ भी वही नंबर हो। तो देखते हैं ऐसा किस किस नंबर के साथ होता है कि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और वही आंसर हमारा लौट के आ जाता है। तो पहला नंबर तो होता है 0। अगर हम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 0। इसके बाद 5 एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लास्ट में भी आ जाता है 5। ठीक है, इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जिससे कि हमारा सेम नंबर लौट कर आ जाए 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो हम एक एक नंबर को अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम v की जगह पे 0 लगा के देखते हैं। तो एक ही जगह पे हमने यहाँ पे 0 लगा दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे a और यहाँ पे c। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ गया, ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई। अब बात आती है a की, कि a की जगह पे क्या आना चाहिए। तो यही कंडीशन हमारी ऐसे ही बन रही है कि a को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर CA आए, यानी कि लास्ट में a आए। जो नंबर यहाँ है वही नंबर लौट कर आए, यानी कि ऊपर वाली कंडीशन आ रही है फिर से। तो यहाँ भी यही काम करके देखते हैं कि अगर हम a की जगह पे 0 लगाते हैं, हमने यहाँ पे a की जगह पे 0 लगाया और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0, यानी कि सिंगल डिजिट में आंसर आएगा, जबकि आंसर आना चाहिए हमारे 2 डिजिट में। ठीक है, तो हम अभी 0 से हमारा काम नहीं बनेगा, जी को हम छोड़ देते हैं। फिर हम लेते हैं 5। तो अगर हमने यहाँ पे 5 लगाया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 15। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 15। तो 15 का मतलब ये देखिए 5 है, ये 5 है। ठीक, तो हमारा a कितना बन गया 5 बन गया और c कितना बन गया 1 बन गया और हम v की जगह पे हम लगा चुकी हैं 0। तो इस तरह से हमारे तीनों नंबर निकल आए कि यहाँ पे हमने b की जगह पे 0 लगा के देखा, 0 से 0 आगे लौट के सेम डिजिट आ गई।
फिर हमने ए को देखा, ए से हमारा 0 से तो काम बन नहीं रहा, तो हमने 5 लगा के देखा, 5 से हमारा काम बन गया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर कैसे बनना है, ए की जगह पे कितना लिखा गया 5 और बी की जगह पे लिखा गया 0 और इसे 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 0 0 और 3 5 जा 15। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। ठीक, आंसर निकल कर आ गया। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करनी है। बच्चों को पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो वो इससे क्लियर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों क्वेश्चन, 5 और 6 में कोई भी चेंज नहीं है, केवल यहाँ पे 3 का चेंज है, बाकी सेम है। यहाँ भी यही कह रहा है कि b को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा b आए, यानी कि सेम आए। ठीक है, तो यहाँ भी वही नंबर लेने पड़ेंगे। पहला नंबर होता है 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसके बाद होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, तो ये दो नंबर ऐसे निकलते हैं जिनको सी से उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। और कोई नंबर ऐसा निकलना है 3, देखो 2 5 का 10 होगा, 0 आ जाएगा, 3 5 का 15 5 आ जाएगा, 4 5 का 20 नहीं आएगा, 6 5 का 30 नहीं आएगा, 7 5 का 35 नहीं आएगा, 8 5 का 40 नहीं आएगा, 9 5 का 45 नहीं आएगा। केवल ये दो नंबर ऐसे निकलते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई हम करेंगे वही आ रहा है। 5 को कर रहे हैं 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो वही आप फिर से सॉल्व करिए। 1 बी की जगह पे क्या लगा देते हैं 0 और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए। तो 5 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन क्लियर हो गई। अब हमें ए को देखना है तो ए की जगह पर हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आना चाहिए सी ए, यानी कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, दोनों ही नंबर सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0, जबकि हमारा आंसर आना चाहिए 2 डिजिट में। ठीक है, तो 0 से बात नहीं बनेगी, फिर हमें 5 लेना पड़ेगा। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। ठीक है, यहाँ काम बन गया, यानी कि ए की देखो 5 है, 5 आ गया, ये ए की पोजीशन आ गई और ये वाला हमारा सी आ गया। ठीक, तो अब आपकी वैल्यू निकल कर आ गई, वी की जगह पर आ गया 0, ए की जगह पर आ गया 5 और सी की जगह पर आ गया 2। ठीक है, ये नंबर अप्लाई करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी को मल्टीप्लाई किया गया 6 से तो आंसर बी 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 आएगा, यानी कि जो बी यहाँ पर आएगा वही हमारे आंसर में 3 बार आना चाहिए, तीनों बार बी 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 ही आना चाहिए। ठीक, तो देखिए उसी तरह से टेबल बनाते हैं कि बी को 6 से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर बी ही आ जाए, यानी कि वही नंबर लौट के आए। तो पहला नंबर ऐसा 0 निकलता है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। ठीक है, इसके बाद आता है 1 ले नहीं सकते क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आएगा, 1 नहीं हो सकता। इसके बाद आता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा 2। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट पे आएगा 4। देखिए 4 4 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 6 से करेंगे 36 6 6 मिल रहा है, 8 से कर रहे हैं ये मिल रहा है, यानी कि इतने नंबर ऐसे हैं जिनको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमारा लौट के आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन नंबर को बार बार अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि पहले ले लेते हैं हम b की जगह पर 0, b इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो a और b की जगह पे हमने लिख दिया 0, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 0 0 आना चाहिए, 3 बार 0 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता है, जब हम 0 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे 3 बार 0 नहीं आ सकते, फिर तो ये एक ही बार 0 दे तो हमारा आंसर बन जाता। ठीक है, तो इसलिए 0 आंसर नहीं हो सकता है। फिर क्या करते हैं हम, फिर b की जगह पे हम अप्लाई करके देखते हैं 2, तो a 2 6 और आंसर आना चाहिए 2 2 2। ठीक, अब देखते हैं, देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12, बिल्कुल सही बात आ रही है, और कैरी हो गया 1। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, a को 6 से मल्टीप्लाई करा और 1 कैरी और इसका आंसर आना चाहिए 22। ठीक, सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू 22, 1 को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा और a इज इक्वल टू हो गया 21। ठीक, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए 21 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 2 या 6 और 3 7 या 21, आंसर आ रहा है 7/2 या डेसिमल में आएगा। तो ये डिवाइड जो होना चाहिए कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें पॉइंट मारा है या फ्रैक्शन मारा है तो इसलिए हम 2 को भी अप्लाई नहीं कर सकते।
तो अब हम बी की जगह पे 4 अप्लाई करके देखते हैं। तो A4 6 इंटू 4 4 4, ठीक। तो देखिए इसको देखिए 4 6 का कितना होता है 24, 24 का 4 कैरी हो गया 2। बिल्कुल इसी की तरह यहाँ भी सॉल्व करते हैं। A को 6 से मल्टीप्लाई करें और 2 कैरी है, तो इसका आंसर निकलना चाहिए 44, ठीक। तो क्या करना है आपको, A इंटू 6 तो ऐसे लिखो, 2 को ट्रांसफर कर दो, 44 में से 2 को माइनस कर दिया, A इंटू 6 इज इक्वल टू आ गया 42, ठीक 42। अब A की वैल्यू निकालनी है तो 42 को डिवाइड कर देंगे 6 से। अब यहाँ पे देखिए 42 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 7। समझ में आ गया, A की जगह पर कितना आ गया 7, करके देख लेते हैं। A की जगह पर लिख देते हैं 7 और B की जगह पर लिख देते हैं 4 और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ B की जगह 4 लिखा है तो हमारा आंसर 4 4 4 ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो आ रहा है ये नहीं आ रहा है, आ रहा है तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है वो सही है। 6 4 जा 24 कैरी हो गया 2, 6 7 जा 42 और 44, ठीक। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझना है, वीडियो को देखनी है। बहुत ही जो मेरा इजी वे हो सकता है उसमें मैंने समझाने की कोशिश की है, ढंग से समझेंगे और करेंगे।